कार्यपत्र नंबर 39 है, क्लास 6 की हिंदी की वर्कशीट है ये। व्याकरण सर्वनाम भाग 2। डेट है 25/5/2021। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्र में हमने पढ़ा कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 प्रकार भेद हैं। ठीक है, हमने पिछली हिंदी की व्याकरण की जो वर्कशीट आई थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, आज हम सर्वनाम के भेदों को विस्तार से सीखेंगे। ठीक है, तो पहला देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। बात कहने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु जिसके संबंध में बात की जा रही हो के लिए प्रयोग सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है, जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको एक वचन, हमारा, हम, हमारा, हमें बहुवचन। ठीक है, रहता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता श्रोता के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करा जाता है, जैसे तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको। ठीक है, एग्जाम्पल चाहिए। रहता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता तथा श्रोता की अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी या जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे वह और ये आदि। ठीक है, फिर आता है दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हों, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उससे दूर रहना, ये मैंने बनाया है। देखिए, जो भी मतलब किसी निश्चित व्यक्ति को, किसी एक ही व्यक्ति को जो बताते हैं कि यही जो निश्चित रूप से निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों और शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई खड़ा है, मुन्ने ने कुछ लिखा है। तो देखिए, यहाँ पे कोई किसी भी निश्चित रूप से कुछ नहीं पता चल रहा, बाहर कोई खड़ा है मतलब कोई भी हो सकता है। मुन्ना ने कुछ लिखा है तो कुछ भी लिख सकता है मुन्ना। ठीक है, फिर आता संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात होता है तथा जो शब्द दो वाक्य को जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो परिश्रम करता है वह सुखी रहता है। ठीक है, फिर आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए जिन शब्द सर्वनामों का उपयोग होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कौन खड़ा है, क्या तुम खा रहे हो, मेरा पेन किस लिए लिया। तो देखिए, यहाँ पे सब में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो भी देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन में क्या है, प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का उपयोग होता है। देखिए, यहाँ पे कौन, क्या और किसने, ये सर्वनाम है। ठीक है, तो इन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस में प्रश्नवाचक सर्वनाम का उपयोग हुआ है। ठीक है, फिर आता है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से अपनेपन का बोध हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, वह अपने आप खा लेगा, गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा और क्या समझा। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांटकर उनका भेद भी कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे, मैं अपने जूते खुद पॉलिश करता हूँ। तो इसके अंदर जो मैं है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, और जो अपने है वो अपने, और जो खुद है वो निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आप क्या लेंगे? तो इसके अंदर जो आप है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, और जो क्या है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जिसका खाते हो उसी को आंख दिखाते हो। तो इसके अंदर जो जिसका है, जिसका और उसी को, वो संबंधवाचक सर्वनाम है। बाहर कोई खड़ा है, तो इसके अंदर जो कोई है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मैं खेलने जा रहा हूँ, तो इसके अंदर जो मैं है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है।
जल्दी आओ, तुमसे कुछ काम है। तो इसके अंदर जो तुमसे है वो मध्यम पुरुषवाचक है, सर्वनाम है, और जो कुछ है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उससे दूर रहना, तो इसके अंदर जो उससे है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।